दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों, आज की खबर कुछ इस तरह से है कि डिपोर्टेशन को लेकर के जिस तरह से हथकड़ियां लगा करके, जंजीरें पहना करके हमारे अप्रवासी भारतीयों को भेजा गया है, उसको लेकर के विपक्ष से लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं और सरकार की कमजोरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री बात करते थे कि ट्रंप हमारा दोस्त है, ट्रंप के लिए हमने बहुत कुछ किया है, ट्रंप के लिए हम बहुत कुछ कर देंगे, ट्रंप मेरा दोस्त है, इस तरह की बातें की जाती थी। खैर, ये खबरें 3 दिनों से चल रही हैं, लेकिन आज इस खबर ने काफी जोर पकड़ लिया। ये जोर तब पकड़ लिया जब कुछ और राजनयिकों के और देशों के राजनयिकों के बयान आए। वो कुछ इस तरह से बयान आए और उनको कोट किया गया। आज सबसे पहले राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं आपको बता दूं कि डिपोर्टेशन आज की समस्या नहीं, बराक ओबामा के जमाने से यह होता रहा है। लेकिन जितनी अपमानजनक हालत में ट्रंप ने हमारे अप्रवासी भारतीयों को भेजा है, वो वाकई में बहुत शर्मनाक है। वो भी तब जब मोदी जी अमेरिका से और ट्रंप से दोस्ती का दावा बढ़ते रहे हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव थोड़े से मुखर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है, एक समाचार जिस पर हमारे सवाल बिंदुवार। उन्होंने लिखा है, सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ने हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़ा और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा। सवाल यह भी है कि विश्वगुरु होने का दावा करने वाले मौन क्यों हो गए। सवाल यह भी है कि हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। सवाल यह भी है कि महिलाओं और बच्चों को इन अपमानजनक परिस्थितियों से बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। सवाल यह भी है कि अपनी अमेरिकी यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। सवाल यह भी है कि देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि लोग विदेश जाने पर मजबूर हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि देश लौटने के बाद ऐसे लोगों के लिए सरकार का रुख क्या होगा। सवाल यह भी है कि जिन लाखों भारतीयों पर अमेरिका में आंच आ रही है, भारत उनके लिए क्या करेगी। प्रवासी भारतीय कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये लिखते हैं। और श्री निवास बीवी भी साथ में लिखते हैं, मैडम ना देखिए, लगभग 24 घंटे बीत गए, अमेरिका की अमानवीय हरकत से किसी भारतीय जनता पार्टी का खून नहीं खौला, किसी ने मोदी के दोस्त ट्रंप की निंदा नहीं की। ये कैसा राष्ट्रवाद है तुम्हारा, ये करते हैं। बयान भी आता है अखिलेश यादव का। और उसके बाद राहुल गांधी का क्या बयान था। राहुल गांधी जो है एक ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, 440 hours we were handcuffed, our feet tied with chain, and we are not allowed to move an inch from our seats. It was worse the hell. ये हरविंदर सिंह का कहना है। एक वीडियो डालते हैं हरविंदर सिंह का, जो पंजाब के हैं, राहुल गांधी, जिसमें हरविंदर सिंह कह रहे हैं, मैं तर्जुमा कर दूं उसका हिंदी में, कि हमें 1 इंच हिलने की इजाजत नहीं थी, हमारे हाथ और पैरों को बांध दिया गया था। इस तरह की शर्मनाक स्थिति होती है। लेकिन एक तरफ जहां ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव भी अपने तरीके से बात करते हैं। अब ये बात चल ही रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, उनके हर तरह से मतलब किरकिरी करने के लिए सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के स्पोक पर्सन, एक ट्वीट डालते हैं। वो एक कोलंबिया के राष्ट्रपति का एक यहाँ पर फोटो डालते हैं, जो अपने नागरिकों के साथ मिल रहे हैं। ये कोलंबिया के वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका का जो विमान उनके प्रवासी लोगों को लेकर के आ रहा था, नागरिकों को लेकर के आ रहा था, उन्होंने उस विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी थी और बाकायदा उन्होंने अपना विमान अमेरिका भेजा और अपने नागरिकों की वापसी सुनिश्चित की, इज्जतदार वापसी, और खुद भी जाकर के मिले। एक सैन्य वाहक जहाज पर उन्होंने बोल दिया था कि हथकड़ी लेकर के हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोलंबिया ने अपने यहाँ से 2 पैसेंजर एरोप्लेन अमेरिका भेजे और इज्जत के साथ अपने नागरिकों को देश बुलाया। प्लेन जब कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में पहुंचा तो उन्हें रिसीव करने वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो जहाज के अंदर गए, अपने नागरिकों से कहा, अब आप आजाद हैं, अपनी मातृभूमि पर हैं। भारत की हमारी जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, परमाणु हथियार संपन्न है, 140 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर ये हैं वो कोलंबिया के छोटे से देश के ये राष्ट्र प्रमुख जिन्होंने ऐसी पहल की। अब यहाँ पर इस बात को लेकर के जो बयान दिए हैं वो एक बयान अलग हैं, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं कि छोटे से छोटे देश ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की। और एक मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चेनबाम ने ट्रंप को संबोधित करते हुए क्या कहा है, अगर ये सुन लें तो प्रधानमंत्री थोड़ा सा जो है सबक ले लें।
अब सवाल ही उठाएंगे मोदी भक्त कि 70 सालों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी अमेरिका के खिलाफ किसी ने लाल आग दिखाई? तो किसने लाल आग दिखाई, किसने नहीं दिखाई, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चेनबाम ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा, तो आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया था। खैर प्यारे अमेरिकियों, भले ही आपको भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, क्योंकि अमेरिका आपके लिए आपका देश है, महाद्वीप नहीं, इसलिए जरूरी है कि आप पहली ईंट रखे जाने से पहले पता लगा लें कि उस दीवार के पार 7 अरब लोग हैं। लेकिन चूंकि आप वास्तव में लोग शब्द नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। 7 अरब उपभोक्ता 42 घंटे से भी कम समय में अपने आईफोन यानी एप्पल को सैमसंग या हुआई डिवाइस में बदलने के लिए तैयार हैं। यानी वो गारंटी दे रही है कि हम अमेरिकी सामानों का बहिष्कार कर देंगे। वे लेवी की जगह जारा या मासिमा डूटी भी ले सकते हैं। लेवी जो है ब्रांड है अमेरिका का, उसकी जगह मासिमो डूटी भी ले सकते हैं। 6 महीने से भी कम समय में हम आसानी से फोर्ड या शेवरले की कारें खरीदना बंद कर सकते हैं और उसकी जगह टोयोटा, किया, माज्दा, होंडा, हुंडई, वोल्वो, सुबारू, रेनॉल्ट या BMW ले सकते हैं, जो तकनीकी रूप से उनके द्वारा उत्पादित कारों से बेहतर है। ये 7 बिलियन लोग डायरेक्ट टीवी की सदस्यता लेना भी बंद कर सकते हैं और हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम हॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर सकते हैं। अधिक लैटिन अमेरिकी या यूरोपीय प्रोडक्शन देखना शुरू कर सकते हैं, जिसमें बेहतर गुणवत्ता, संदेश, सिनेमाई तकनीक और सामग्री है। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है कि हम डिज्नी को छोड़ सकते हैं और कैनकन, मैक्सिको, कनाडा या यूरोप में एक्स के रेट रिसोर्ट जा सकते हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका व यूरोप में अन्य बेहतरीन गंतव्य हैं। हम जानते हैं कि अगर ये 7 बिलियन उपभोक्ता उनके उत्पाद नहीं खरीदते तो बेरोजगारी होगी और उनकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। ये कहना है मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चेनबाम का। अब देखिए साहब, जो चेनबाम है वो 7 अरब उपभोक्ता की धमकी दे रहे हैं, वो मतलब अपना महत्व जान रहे हैं। और हम भारतीय कितने हैं? 135 करोड़। हम जो 135 करोड़ भारतीय हैं, आज अमेरिका को किसी भी हद तक झुकाने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारे वाले प्रधानमंत्री थोड़े से मौन हैं। उनको शायद लग रहा है कि उनको कोई और लाना पड़ेगा, सुग्रीव जैसा, जो उनको उनका बल याद दिलाएगा, क्योंकि आज विपक्ष वो काम कर रहा है जो कभी बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक देवयानी का केस। देवयानी का वो केस था, देवयानी खोबरागड़े पर अमेरिकी अधिकारियों ने एक केस किया था 11 दिसंबर 2013 को। न्यूयॉर्क शहर में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास के तत्कालीन उप महावाणिज्यिक दूत देवयानी खोबरागड़े पर अमेरिकी अधिकारी द्वारा संगीता रिचर्ड के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए वीजा धोखाधड़ी और गलत बयान देने का आरोप लगाया था। न्यूयॉर्क में जब ये बात हुई तब उस समय देवयानी खोबरागड़े मामले में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। देवयानी खोबरागड़े घटना से बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा गया। देवयानी खोबरागड़े मामला भारत ने अमेरिकी राजनयिक को हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी। क्या किया था भारत सरकार ने इस मामले पर? जब देवयानी खोबरागड़े पर यह केस चलाया गया, जबकि उनकी तनख्वाह जो थी करीब $4300 के लगभग थी और यह दावा किया गया कि $4500 उनकी नौकरानी को मिलती है। इसमें बहुत बड़ा विरोध हुआ अमेरिका में देवयानी खोबरागड़े का। तब इंडियन गवर्नमेंट, जो उस टाइम पर गृह मंत्री थे शिंदे, और प्रधानमंत्री कौन थे आप जानते हैं, जिनको मनमोहन सिंह कहा जाता है। और ये घटना जो है, ये खबरें जो हैं 29 दिसंबर 2013 की हैं। अब हुआ क्या था कि भारत ने अमेरिकी एम्बेसी से दिल्ली पुलिस को पूरी तरह हटा दिया था। जो ऑब्स्ट्रक्शंस लगाए गए थे, जो अवरोध खड़े किए गए थे, वो हटा दिए, अकेला छोड़ दिया बिना सुरक्षा के, जिसको लेकर के बहुत बड़ी खलबली मच गई। और ये यहां पर ये देवयानी खोबरागड़े जो वहां से निकल गई, आजकल जो है ये कहीं और राजदूत हैं। जहां पर राजदूत है वो कोलंबिया है। कोलंबिया में उनकी एक तस्वीर वायरल भी हुई है। वो कोलंबिया की मतलब ड्रेस में एक परी के रूप में उनको माना गया है। खोबरागड़े की गिरफ्तारी की गई थी उस टाइम और बहुत बड़ा विरोध जताया था। अदानी के वारंट होने पर भी शायद मोदी ने विरोध नहीं जताया। अदानी के साथ या अदानी के रिश्तों के साथ कोई भी आपत्तियां विपक्ष की हो सकती हैं, राहुल गांधी की या देश के लोगों की या हिंदुस्तानियों की हो सकती है। दोस्ती पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी, चाहे वो अदानी हो या देवयानी हो या वो अप्रवासी भारतीय हो, जिनको अपमानजनक तरीके से हमारे देश में भेजा गया, वो वाकई में अपमानजनक है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली है, ना किसी ने इस बारे में बात की है। जिस तरह से मनमोहन सिंह, जिनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था, उन्होंने उस समय इस तरह के स्टेप्स लिए थे जिससे अमेरिका पूरी तरह हिल गया था। और उसके बाद
न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया। अमेरिका में बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मामले को पेंटागन ने भी जो था दिलचस्पी ली थी। पेंटागन बोले कि भारत के साथ रिश्ते रखने हैं, वहां पर हमें बहुत सारा कारोबार और बहुत सारी चीज मिलेगी। तब इतना दबाव में था अमेरिका। लेकिन आज क्या है कि आज हम 135 या 140 करोड़ हैं, केवल इसलिए दब जाएंगे कि हमारे लोगों की बेइज्जती करके एक सम्मानजनक अगर वापसी होती, हम अपने विमान भेज सकते थे। हम बात कर सकते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि अखिलेश यादव ने बोला, क्या इस बारे में फिर से कोई सवाल उठाएंगे या देवयानी पर जिस तरह से एक्शन उस जमाने में लिया गया 2013 में एक कमजोर प्रधानमंत्री के द्वारा, सो कॉल्ड, जो मोदी जी बोलते हैं कमजोर, है ना, जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, मनमोहन सिंह, तो आप तो साहब बहुत बाचाल महाराज हो, आप तो बहुत ज्यादा बोलने वाले आदमी हो, आप तो ट्रंप के दोस्त हो, क्यों अमेरिका पे दबाव नहीं बनाते, क्यों उसके व्यापार को वहां से यहां से भगाइए, नहीं लेंगे, हम बंद कर देंगे एप्पल की चीजें इस्तेमाल करना, वो बोल सकता है, तब हम क्यों नहीं बोल सकते जो 135 करोड़ लोग हैं। ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी, कम से कम बता तो दीजिए, आखिर ऐसी क्या कमजोर नब्ज है जो आपकी ट्रंप ने दबा रखी है कि आप हिंदुस्तानियों के अपमान पर भी चुप हैं। विपक्ष बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, उस समय भी ऐसा हुआ था, लेकिन सरकार का साथ विपक्ष ने दिया था देवयानी खोब्रागड़े के मामले में। देवयानी खोब्रागड़े के पिता जो थे आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और उनका नाम जो है आदर्श घोटाले में भी आया था। उनके पति जो है बाहर जॉब करते हैं, आज वो कोलंबिया की राजदूत हैं वर्तमान में देवयानी। लेकिन वो केस एक मिसाल है कि किस तरह से अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था मनमोहन सिंह सरकार ने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि देवयानी से कुछ सीखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी या नहीं? आप बताएं दोस्तों, क्या विपक्ष गलत है या प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां गलत हैं? कमेंट आपके, सजेशन आपके, और स्वागत रहेगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।